हाय गाइस, आज हम सब सिस्टर मिलके कुकिंग करने वाले हैं। और कुकिंग में हमने ये करना है कि आज हमने बनानी है 3 कलर फुसिल्ली मैक्रोनीस। उसके लिए मुझे चाहिए प्याज और टमाटर। मुझे प्याज और टमाटर काटना बहुत बोरिंग लग रहा था, तो मैंने इस काम पे अपनी सिस्टर को लगा दिया। बारी बारी सबको छुरी पकड़ाती जा रही थी और खुद कैमरा पकड़ के खड़ी थी। और मेरी इस छोटी बहन को तो छुरी भी पकड़ नहीं आ रही थी। आप वो देख सकते हैं वो छुरी कैसे पकड़ रही। फिर उसके बाद मेरी अगली सिस्टर की बारी आई, उसने भी प्याज काटे। इस तरह बारी बारी सबने काटे और साथ में फिर टमाटर की बारी आ गई। टमाटर की बारी में भी मुझे ये काम इतना आसान लगा कि सब खेल समझ रही थी और बारी बारी एक कह रही थी मैं काटती हूँ, दूसरी कह रही थी मैं काटती हूँ। इस तरह ही मस्ती मस्ती में हमारे प्याज टमाटर कट गए। फिर हमने दूसरी साइड पे मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी। मस्ती में मेरी बहन कह रही थी कि मैं ही उबालूंगी। उसके बाद फिर वही छोटी बच्ची चम्मच चलाती रही और मैं मज़े से कैमरा पकड़ के खड़ी रही। और साथ ही में मेरी छोटी बहन रोटी भी बनाने लगी। हाँ जी, ये इस दौर में जहाँ बड़े बंदे कोई काम नहीं करते, वहाँ ये छोटी बच्ची रोटी बना रही थी। और वो भी आप देखेंगे कैसे बिल्कुल परफेक्ट बना रही थी। मामा के कहने पर वो उनके लिए एक रोटी बना रही थी। तो ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से है तो छोटी बच्ची, लेकिन कितने अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रही है रोटी को और कैसे गोल रोटी बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखेंगे कि वाकई ही इसकी रोटी गोल बनेगी या नहीं। तो ये देखिए इसकी रोटी बन तो चुकी है तकरीबन गोल। ये थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन चलें, छोटी बच्ची बनाए इतना तो चलता ही है। और तब तक हमारी मैक्रोनी भी उबल चुकी थी और आलू भी उबल चुके थे। तो मैंने बच्चा पार्टी को आलू छीलने पे लगा दिया और साथ छोटे छोटे पीस में आलू कट करती रही। और इसी के साथ ही मेरी दूसरी बहन ने कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल डाला और साथ में उसमें प्याज डालने लग पड़ी। और मैं यहाँ चुपके से अपनी दूसरी बहन के दुपट्टे से हाथ साफ कर रही थी। फिर उसके बाद उसने टमाटर डाले। और आज की कुकिंग हम बहुत ही मस्तियों के साथ कर रहे थे, बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। कुकिंग कम और गेम ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे हम। उसने टमाटर के बाद नमक डाला, मिर्ची डाली। और ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ हम इकट्ठी बहनें कोई कुकिंग कर रहे हैं और कोई ब्लेंडर ना हो। साथ ही में जैसे उसने मिर्ची डाली थी, कढ़ाई पे भी और चूल्हे पे भी मिर्ची गिर गई थी। इससे पहले हमने कहा कि मामा देखने ले, हमने जल्दी से उसे साफ़ किया। फिर उसके बाद हमने इसमें ग्रीन मिर्ची डाली। फिर उसके बाद उसने मिक्स किया और फिर उसके बाद उसने आलू डाले। मैं तो सिर्फ यहाँ कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी, दूसरी बहन बस चम्मच चला रही थी। फिर उसके बाद जब उसने मैक्रोनी डाली तो उसे याद ही नहीं रहा था। जब मैक्रोनी उबल चुकी थी तो उसने वो तेल डाल के उसे साइड पे रखे। उसने ऐसे ही रख दी थी तो सारी मैक्रोनी आपस में चिपक चुकी थी। यहाँ पे जब मैक्रोनी बन चुकी थी तो मैं उन्हें पिक्चर लेने के लिए कह रही थी और वो आगे से अपनी चवलियाँ मार रही थी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक है, कितनी अच्छी तैयार हुई है ये। इसे देखकर ही मुंह में पानी आने लग पड़ा है। और यहाँ पे ये फिर से अपनी चवलियाँ मारते हुए। फिर हम यहाँ पे खा रहे थे मज़े ले लेकर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में कुछ तबाही ना मचाएं। तभी एक सिस्टर के पास से नीचे गिर गई। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।